वेलकम फ्रेंड्स टू द नी कैमरा डॉट कॉम चैनल। फाइनली कैनन ने R50V को अनाउंस कर दिया। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसकी फीचर्स को जानेंगे, साथ ही साथ प्राइस को जानेंगे और एट द एंड हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसके चलते हमें इस कैमरे के अनाउंसमेंट के साथ थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो एक काइंड ऑफ ए मिक्स्ड बैग ऑफ रिव्यूज़ है। सो लेट्स जंप इन, बट बिफोर दैट अगर आप नए हो हमारे चैनल में, बी अ पार्ट ऑफ द न्यू कैमरा डॉट कॉम फैमिली। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो भैया सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो एक लाइक करना मत भूल जाना। बट अगेन इफ यू वांट टू सी अ स्पेसिफिक कैमरा कंपैरिजन, अगर आपको R50V के साथ सोनी ZV-10 का कंपैरिजन देखना है या ZV-10 II या Z30 या Z52 का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। जिन कैमरे कंपैरिजंस के रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा रहेंगे उनको मैं प्रायोरिटी वाइज डालते जाऊंगा इस चैनल। तो सबसे पहले बातें शुरू करते हैं बॉडी डिजाइन से। इस बार कैनन R50V को कैनन ने व्लॉगिंग सेंटर्ड कैमरे के हिसाब से डिजाइन करा है। अब आप इसके डिजाइन को देखोगे तो सोनी के ZV-10 या फिर निकॉन के Z30 से काफी ज्यादा मैच करने लगी। प्रोडक्शन कॉस्ट को कट करने के लिए इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर को हटा दिया है। नाउ मोर और लेस बॉडी डिजाइन के हिसाब से ये व्लॉगर्स के लिए अब काफी अच्छा बन चुका है। काफी कॉम्पैक्ट और हल्का कैमरा है ये। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2 डिफरेंट 3.5 mm के पोर्ट मिलते हैं, 1 फॉर इनपुट ऑफ माइक्रोफोन एंड 1 फॉर हेडफोन। ऑडियो का भी मॉनिटर कर सकते हो, पहले कैनन के R50 जैसे कैमरे में अवेलेबल नहीं। ना मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पर आपको माइक्रो HDMI पोर्ट मिलता है, प्लस यहाँ पर USB-C पोर्ट मिलता है। लाइव स्ट्रीमिंग भी आप इसमें आराम से 4K 30 fps तक कर सकते हो। तो ओवरऑल ये कैमरा डिजाइन वाइज काफी उम्दा है। अदर देन दैट एक डेडिकेटेड टेली लाइट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम कैनन ने पावर जूम लेंसेज को इंट्रोड्यूस करा है। ऑल्दो आई एम नेवर अ फैन ऑफ वेरिएबल जूम लेंसेज, उससे बेटर है कि आप सिर्फ बॉडी पर इन्वेस्ट करो और प्राइम लेंसेज खरीदो, तब जाके आपको आपकी मनचाही आउटपुट मिलेगी। दैट्स माय ओपिनियन। अब हम आते हैं अपने मेजर फीचर्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम सेंसर की बात कर लें। यहाँ पर सेंसर हमें मिल जाता है 24 मेगापिक्सल का DPF CMOS सेंसर, जो कि ऑलरेडी हमने R50 या कैनन के R10 में देखा हुआ है। इमेज प्रोसेसर की बात कर ले तो यहाँ पर कैनन का अब तक का सबसे फास्टेस्ट डिजिक X इमेज प्रोसेसर लगा हुआ है। और ये जो कैमरा है अपना 4K 30 fps ओवर सैम्पल्ड वीडियोस रिकॉर्ड करता है फ्रॉम 6K, यानी कि अगर आप इसकी 4K 30 fps वीडियोस को देखोगे तो इट विल हैव टू मच डिटेल। एट द वेरी सेम टाइम यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने 10 बिट की रिकॉर्डिंग पर अब कोई रोक टोक नहीं लगाई। फॉर एग्जाम्पल कैनन के R10 या फिर अपने R50 में हमें HDR-PQ तक लिमिटेड रहना पड़ता था। अपनी 10 बिट की रिकॉर्डिंग अगर हम ले भी रहे हैं तो वो उतनी ओपन नहीं मिल रही थी हमें। बट राइट नाउ विद दिस कैमरा यहाँ पर आपकी 10 बिट रिकॉर्डिंग बिल्कुल ही ओपन है। आप लॉग प्रोफाइल C-Log 3 को भी इसमें यूज कर सकते हो। अगर आप एडिटिंग के शौकीन हो, भैया मुझे इसमें कलर ग्रेडिंग करनी है, शैडो हाइलाइट्स पे काफी ज्यादा वर्क करना है, तो आपने लॉग 3 पर ही रिकॉर्ड कर लिया। HLG मोड है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रोडक्ट शोकेस मोड को भी इंट्रोड्यूस करा गया, जो कि भैया सोनी के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था, बट नाउ कैनन पीछे चल रहे थे, बट फाइनली इन्होंने रिकवर कर लिया है। स्किन स्मूथनिंग एंड बाकी सारी वो सारी फीचर्स जो भैया आपके सोनी का ZV-10 देता है। 4K 60 fps तक की यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कैनन ने देने की कोशिश करी। अब देखो प्राइसिंग की भी हम थोड़ी बहुत जिक्र कर ले, तब ये जितने भी फीचर्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़े से रिलेवेंट लगने लगे। अब यहाँ पर अगर आप इनकी किट लेंस के साथ लेते हो जो 14 से 30 mm की, ऑफकोर्स एक पावर जूम लेंस है, बट आई ऑलवेज रिकमेंड टू गेट बॉडी एंड लेंसेज सेपरेटली, जिसके ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा कि आपको अपने R50V के साथ कौन कौन सी लेंसेज लेनी चाहिए। बट अगेन राइट नाउ विद किट अगर आप लेते हो तो आपको लगभग 72,000 पड़ेगी। इस हिसाब से अभी प्राइसिंग दिख रही है मुझे। इंडिया में अगर थोड़ा बहुत 19-20 4-5 हजार का होता है तो वो अलग बात है। इनिशियल अनाउंसमेंट प्राइस जो है इसकी, जो अभी USD डॉलर में, वो 72,000 विद किट लेंस दिख रही है। अगर सिर्फ आपने बॉडी लेनी है, आपने कोई भी किट लेंसेस नहीं लेनी है, लेंसेस आप बाद में परचेस करोगे, तो जो लगभग बॉडी की प्राइसिंग है वो 55 के मुझे यहाँ पर दिख रही है, विच इज डिसेंट फॉर अ 10 बिट कैमरा। आप देख सकते हो अभी आज की डेट में Z30 कैमरा अवेलेबल है, सोनी का ZV-10 अवेलेबल है। ऑफकोर्स अनाउंसमेंट प्राइस थोड़ी सी हाई रहती है, बट जब ये अपने रिटेल स्टोर्स में आता है, जब ये फ्लिपकार्ट में अपीयर होता है, आज से 2 से 3 महीने में ये वाइडली अवेलेबल हो जाएगा। बट यू नो कि अगर आप 55,000 या उसके आसपास की रेंज में, इवन 60,000 में अगर आप 10 बिट की रिकॉर्डिंग अलाउ कर रहे हो, C-Log 3 दे रहे हो, और इतना ही अच्छा वीडियो इनरिच कैमरा है विच इज एबल टू रिकॉर्ड अप टू 4K 60 fps विद 1.5x क्रॉप, बट एटलीस्ट एक ऑप्शन तो है। तो इन सारी फीचर्स को अगर हम मिलाकर देखें तो ये अपने प्राइस रेंज में तहलका मचाने वाला है। अब देखो सोनी की एक आदत है कि भैया उन्होंने ZV-10 अनाउंस किया, फिर ZV-10 II एक काफी हायर प्राइस रेंज पे अनाउंस कर दिया। अब लोगों को दिक्कतें बढ़ गई कि भैया हमें अपग्रेड करने के लिए बैठे थे, बट काफी हायर प्राइस पॉइंट पे इन्होंने 10 बिट की भैया रिकॉर्डिंग अलाउ करी। तो ये कैनन ने काफी तगड़ा करारा जवाब उन्होंने दिया है अपने इस R50V को अनाउंस करके। अब देखना भैया सोनी क्या करते हैं, क्या अपनी ZV-10 II की प्राइस डाउन करेंगे या अपना नया ZV-10A करके वर्सन वो उतारेंगे, वो तो देखने वाली बात है। बट राइट नाउ अभी इस प्राइस रेंज में मार्केट में और कोई कैमरा
मेकर नहीं है जो 10 बिट की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको अपने लॉक प्रोफाइल के साथ दे दे। सो हेड्स ऑफ टू कैनन कि भैया देर आए दुरुस्त आए। बस आप अपनी भैया लेंस माउंट को ओपन कर दो, उसके बाद देखो फिर आपका क्या होता है। हालांकि उन्होंने लेंस माउंट अपने ओपन कर रखी, बट इट्स काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टिव। अब देखो इस कैमरे की बात करें, बाद में लेंसेज के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बट इस कैमरे की बात करें तो इसकी जो इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन अभी तक जो मैंने डिस्कस करी वो मुझे काफी पसंद आ रही है। रेड की जो सिनेमैटिक लेट्स थी वो तो भैया अपने निकॉन ने Z52 में डाल दिया। अब कैनन में भैया हड़कंप बच गया होगा, हम करें तो क्या करें। तो इन्होंने इस बार अपनी फॉल्स कलर तक को डाल दिया कि भैया इतने एंट्री लेवल कैमरे में आप कभी सोच सकते हो कि कैनन फॉल्स कलर डालेंगे, कैनन C-Log3 डालेंगे, कभी नहीं, बट दे हैव डन इट। सो फॉर अ बिगनियर कंटेंट क्रिएटर और सिनेमाटोग्राफर आज की डेट में इस प्राइस रेंज में कोई कंपटीशन नहीं। अब देखो कैनन का ये कहना है कि इन्होंने अपनी जो AF एल्गोरिथम है सीधे R5 Mark II कैमरे से निकाल कर डाल दी। हम कैसे बिलीव करें? उनका ये साफ कहना है कि इसमें उन्होंने रजिस्टर्ड पीपल प्रायोरिटी ऑटो मोड तक डाल दी, यानी कि अगर आप फेस रजिस्टर कर देते हो अपने R50V कैमरे में तो भीड़ में अगर आप सिनेमाटोग्राफी भी कर रहे हो तो वो स्पेसिफिक फेस पर ऑटोमेटिकली वो फोकस करेगा और उन्हें ट्रैक करते रहेगा। स्पेसिफिकली अगर वेडिंग सिनेमाटोग्राफी में इसे यूज कर रहे हो और ब्राइड और ग्रूम की पिक्स आपने ऑलरेडी इस कैमरे में रजिस्टर कर दी है, इवन दो मान लो कि अगर आप वेडिंग संगीत रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर आप क्राउड में व्लॉग भी कर रहे हो तो ये आपके फेस को हमेशा से ट्रैक करते रहेगा और उस पर ट्रैकिंग नहीं हटाएगा। तो ये जो रजिस्टर्ड पीपल प्रायोरिटी फीचर जो इन्होंने डाला है वो काफी अच्छा डाल दिया अपने R52 से। 24 बिट की ऑडियो चैनल सपोर्ट और 4 डिफरेंट टाइप्स के लाइव स्ट्रीमिंग मोड्स को इसमें इंक्लूड करा गया है। सो मोर और लेस इस बारी R50V को इन्होंने कई सारे फीचर्स के साथ लबरेज करा है। प्राइसिंग के हिसाब से अपने फीचर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव कैमरा बन चुका है। हाँ देखो लेंस माउंट रिस्ट्रिक्टिव है तो उसके लिए भैया यूजर्स थोड़ा बहुत यहाँ पर टेंशन में रहते हैं कि कौन सी लेंस ले नहीं ले, इसको लेकर थोड़ा सा उनमें कोलाहल मचा रहता है। ऑल्दो ये कैमरा काफी अच्छा अपने इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से और कैनन की अनाउंसमेंट के बाद सोनी और नाइकॉन को भी ये मजबूर होना पड़ेगा कि अपने एंट्री लेवल जोन में एटलीस्ट 10 बिट की मोड्स को अनलॉक करे और कई सारे फीचर्स को इनेबल करे। एट द एंड आई हैव टू से कि जो फीचर्स मुझे इसमें मिसिंग लगे वो ये है कि इसमें आपको सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन मोड नहीं मिलती है। बट इस प्राइस रेंज में सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन को एक्सपेक्ट करना कि कैमरा मेकर दे दे थोड़ी बेईमानी होगी। साथ ही साथ 4K 60fps मोड में आपको क्रॉप मिल रहा है, ऑल्दो अगेन इन दिस प्राइस रेंज बाकी कैमरा मेकर्स 4K 60fps दे ही नहीं रहे। ऑल्दो 4K 60fps में ऑलरेडी क्रॉप लगता है, सो आई डोंट थिंक सो कि ISO उसमें काफी इफेक्टिव रहने वाला है। सो अदर देन दैट इन लिमिटेशंस को छोड़ के अपने प्राइस रेंज में R50V कैमरा एक काफी उम्दा कैमरा है। लेट मी नो अगेन व्हाट यू लाइक एंड डोंट लाइक अबाउट दिस कैमरा, एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कैमरा और अगर आप कोई कंपैरिजन देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा एंड आई विल ब्रिंग कंपैरिजंस वेरी सून।